जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के खबर पर मुहर लगी। जी हाँ दोस्त, जो खबर मैं बहुत दिनों से बता रहा था आपको, सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। बहुत से लोग यह भी कह रहे थे कि यह फेक जानकारी है। आज शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हीं खबरों पर मुहर लगी है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरियन के बारे में बात करेंगे और आंदोलन के थ्रू क्या हुआ, कब तक भर्ती होगी, किस प्रकार से लेट की परीक्षाएं आयोजित होंगी, क्या टीआरई 4 और लेट की परीक्षाएं साथ होंगी, मुख्य परीक्षाएं साथ होंगी। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आपको यह मैं गारंटी देता हूं कि जो भी मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी दी जाएगी वह बेहद ही फाइन और सटीक जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसे और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे इस चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 आंदोलन के निष्कर्षतः क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आंदोलन के जो नेतृत्व करता है विकास जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस प्रकार का एक सुनियोजित और बेहद ही अच्छा आंदोलन किया, जिसका यह परिणाम रहा कि शिक्षा विभाग बैठक किया और बैठक के माध्यम से कुछ परिणाम को अपने फेवर में करने के लिए सारे छात्र एकमुश्त रहे। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, इस आंदोलन में विकास जी नेतृत्व कर रहे थे और विकास जी का साथ तमाम अभ्यर्थी भी दे रहे थे। तो मैं उन अभ्यर्थियों का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने आज इस आंदोलन को सफल बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन में शिक्षा विभाग के द्वारा एक बैठक भी की गई। जब यह आंदोलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो बैठक हुआ उसमें निष्कर्षतः लाइब्रेरियन भर्ती को मुख्य आधार बिंदु माना गया और उन्होंने यह भी माना कि आखिर क्यों भर्ती नहीं आ रही है और यह भर्ती टीआरई 4 के साथ आएगी या कब आएगी। इन तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने आज एक अहम बैठक किया। दोस्त, अब टीआरई 4 के साथ लाइब्रेरियन बहाली आएगा। इस खबर को मैं विगत एक माह से चला रहा था कि आपका टीआरई 4.0 के साथ ही बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, परंतु बहुत सारे दर्शकों के द्वारा, बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा यह मतिभ्रम फैलाया गया कि नहीं, जो मार्ट साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं वह गलत हैं और जो है कि यह चैनल जो है लाइब्रेरियन भर्ती के लिए गलत खबरें चला रहा है। लेकिन दोस्तों, जो खबर आपने देखा, मैं एक माह पूर्व आपको दिया था लाइब्रेरियन को लेकर के, लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा और टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन दोनों साथ में आएगा। आज वही हुआ। शिक्षा विभाग ने यह माना कि दोनों भर्तियां साथ में आएंगी। लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कुछ बिंदु जरूर फंसे हैं। उन बिंदु में सबसे पहला बिंदु है लेट। आप जानते हैं कि लाइब्रेरियन बहाली बिहार में 15 वर्षों बाद आई है और अभी तक लेट की परीक्षाएं एक बार भी आयोजित नहीं की गई हैं। और जब तक बिहार में लेट की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना अभ्यर्थियों का पूरा नहीं हो सकता है। और उसी बीच टीआरई 4 की भी खबर निकल के आती है कि टीआरई 4.0 आने वाला है। तो शिक्षा विभाग ने इन दोनों भर्तियों को मर्ज करके एक साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि टीआरई 4.0 में अभ्यर्थियों को अपियरिंग का मौका दिया जाएगा। यानी यूं कह लीजिए, जो अभ्यर्थी टीआरई 4.0 में या स्टेट क्वालिफाई नहीं है, वो भी अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसी साथ स्टेट की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। जब स्टेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी स्टेट ऑब्लिक लेट की परीक्षा में पास होंगे, उन अभ्यर्थियों को एक फाइनल रूप से मौका दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा कि आप इस रिजल्ट को अपलोड कर दीजिए, उसके बाद यह परिणाम आएगा और जो अभ्यर्थी स्टेट की परीक्षा में पास हैं, वही अभ्यर्थी निश्चित रूप से अंतिम रूप से चयनित होंगे। इन खबरों को शिक्षा विभाग ने मान लिया है और अपियरिंग को मौका देने का फैसला किया है। दोस्तों, मैं बार बार यह कह रहा था कि अपियरिंग को मौका मिलेगा तो भर्ती में तीव्रता आएगी, परंतु शिक्षा विभाग की नाकामी और जो है कि यूं कह लीजिए कि उसकी शिथिलता ने आज लाइब्रेरियन भर्ती को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। जो लाइब्रेरियन की भर्ती आज संपन्न हो जानी थी, वह लाइब्रेरियन की वैकेंसी आज तक नहीं आई, जिसका कारण है कि अधिकारियों की लाल फीताशाही।
अधिकारियों की लाल फीताशाही की वजह से लाइब्रेरियन भर्ती बिहार में देखने को अब तक नहीं मिली, परंतु शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द टीआरई 4.0 के साथ लाइब्रेरियन भर्ती को लाने का फैसला किया है। अपियरिंग को भी उन्होंने मौका दिया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह स्टेट आब्लिक लेट की परीक्षाएं जो है कि आयोजित होंगी, उसके लिए लाइब्रेरियन आब्लिक टीआरई 4.0 में अपियरिंग को मौका देने के साथ ही जो है कि यह परीक्षाएं पहले आयोजित की जाएंगी, परंतु जो परीक्षाएं मुख्य होंगी वह चुनाव के बाद संपन्न कराई जाएंगी। दोस्तों, मैं आपसे बार बार यह कह रहा था कि यदि 25 से 30 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है तो भर्ती निश्चित रूप से चुनाव से पहले हो जाएगी और आपका पेपर भी लगभग 10 अक्टूबर के आसपास हो जाने की संभावनाएं थी, परंतु अधिकारियों की लाल फीताशाही की वजह से यह भर्ती लेट लतीफी का शिकार हुई और अब इन भर्ती का चुनाव से पहले संपन्न होने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अड़चन एक अपियरिंग को लेकर के था वो भी क्लियर हो गया है, परंतु दो भर्ती परीक्षाएं कराना, दो जो है कि यह स्टेट के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षाएं कराना, उसके बाद परिणाम देकर के नियुक्ति करना एक बहुत बड़ा चुनौती है और यह चुनाव से पहले अब संपन्न होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका आवेदन हो जाता है, आप आवेदन कर लेते हैं, तो भी यह आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 15 साल में सरकारें 3 बार बदल जाती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा या लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक एक बार भी नहीं हुई। यह बहुत ही बिहार सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही अपियरिंग को मौका मिला वही त्यों ही यह लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा अपनी गतिशील मोड में है और लाइब्रेरियन बहाली में अपियरिंग को मौका मिल गया है। क्या पदों की संख्या में वृद्धि हुई है? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्लियर कट, रोज शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी करके पद की संख्या मांगी जाती है, जो आपको और सबको भटकाने का एक रास्ता है। उनके पास पहले से ही पद उपलब्ध है, रोस्टर क्लियरेंस आदि हो गया है, लेकिन एक पेपरबाजी के माध्यम से आपको यह दिखाया जाता है कि हम भर्ती में गतिशीलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनके पास पहले से ही पद आ चुके, लगभग 7200 पदों के आसपास यह भर्ती परीक्षाएं होनी है। इससे ज़्यादा यदि कोई कहता है कि 10,000 पदों पर यह भर्ती होगी तो वो अपना कोर्स बेचना चाहता है। यह भर्ती 10,000 पदों पर नहीं होगी, यह भर्ती निश्चित रूप से 7200 पदों के आसपास यह होनी है और जल्द से जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या बहाली चुनाव के बाद संपन्न होगी? दोस्तों, आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो आवेदन है वो चुनाव से पहले लिया जाएगा, परंतु यह भर्ती परीक्षाएं और यह भर्ती संपन्न चुनाव के बाद होगी। दोस्तों, यदि आवेदन भी हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आवेदन नहीं होना आपके लिए खतरे की घंटी है और चुनाव का डेट फिक्स हो जाने के बाद यह अपना भी एग्जाम डेट लगवा ले अभ्यर्थी किसी भी तरह से शिक्षा विभाग से संपर्क करके पुनः आंदोलन करके, तो यह बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।